हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैंने ही छत्राणी होने के नाते अपने पुत्रों को दूध की लाज रखने का संदेश भेजकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। असल अपराधी तो मैं हूँ दीदी। कुंती, अपनी अंतरात्मा से इस अपराध के बोझ को हटा दो। इस महाविनाश की उत्तरदायी तुम अकेली नहीं हो। कुरुकुल के समस्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इसके भागीदार हैं और भाग्य ने उन सबको दंड दिए हैं। द्रौपदी, दुष्ट अश्वत्थामा ने जिस निर्दयता से हमारे पुत्रों का वध किया था, हमने भी उसकी वही दुर्दशा बना दी है। अब वो पापी मृत्यु के लिए यमराज से गिड़गिड़ाएगा, परंतु उसे मृत्यु नहीं आएगी, कदापि नहीं आएगी। मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं मायापति होने की हैसियत से सब कुछ कर सकता हूं। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी में बदल सकता हूं। मनुष्य के कर्म का फल ही विधि कहलाता है और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अपने चाहने वालों के लिए भी नहीं केशव। यदि विधाता ही पक्षपात करने लगे तो धर्म कहां रह जाएगा? दीदी, कौन? कुंती? हाँ, असल में मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था कुंती, तुम्हारे 5 पौत्रों का शोक मनाने के लिए। अचानक तुम पर दुखों के पहाड़ जो टूट पड़े हैं। हाँ दीदी, कदाचित हम दोनों का अब यही एक काम रह गया है कि एक दूसरे के पौत्रों का शोक मनाएं, एक दूसरे के दुख में आंसू बहाएं। क्या करें कुंती, प्रारब्ध ने हम माताओं के भाग्य में यही कर्तव्य निश्चित किए हैं। अपने बच्चों को जन्म देना, उनको पालना पोसना और अकस्मात उनकी मृत्यु पर उनका जीवन भर शोक मनाना। पहले मैं अपने आप को संसार की सबसे सौभाग्यशाली मां समझती थी। मेरे आंगन में 100 पुत्रों की हंसी गूंजती थी, परंतु आप नहीं दीदी। इसके लिए आप अपने भाग्य को मत कोसिए, क्योंकि आपकी ममता को लूटने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं। नहीं कुंती, मैं तुम पर ये आरोप नहीं लगाती। हाँ दीदी, मैंने ही आपकी गोद को उजाड़ा है। मेरा अहम, मेरे अंदर की छत्राणी मुझे बार बार युद्ध के लिए उकसाती रही। मैंने ही छत्राणी होने के नाते अपने पुत्रों को दूध की लाज रखने का संदेश भेजकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। असल अपराधी तो मैं हूँ दीदी। कुंती, अपनी अंतरात्मा से इस अपराध के बोझ को हटा दो। इस महाविनाश की उत्तरदायी तुम अकेली नहीं हो। कुरुकुल के समस्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इसके भागीदार हैं और भाग्य ने उन सबको दंड दिए हैं। कदाचित मेरा भाग्य उससे अधिक रुष्ट था, इसीलिए उसने मेरे 100 पुत्र मुझसे छीन लिए हैं और तुमसे तुम्हारे सभी पौत्रों को छीन लिया है। अब गुरुकुल का नाम आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा,
न तुम्हारी तरफ से न मेरी तरफ से। नहीं दीदी, अब भी आशा की एक किरण बाकी है। कुरुवंश की बेल के आगे बढ़ने का एक ही केंद्र बिंदु है, उत्तरा। अभिमन्यु की निशानी, उसका होने वाला पुत्र ही इस वंश को आगे बढ़ा सकता है। वही कुरुकुल के अंधेरे में आशा की एक किरण है, बस। ईश्वर उत्तरा के अजन्मे बालक की रक्षा करे, ईश्वर रक्षा करे। कृपाचार्य जी, क्रोध में बावले अश्वत्थामा ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने की धुन में पांडवों का वध सोते में करने का प्रयास करते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करके जो भयंकर पाप किया है, उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप पापी हैं, पापी। परंतु मैं क्या करता महारानी? परिस्थितियों ने हमें ऐसा घेर रखा था कि इसके अतिरिक्त हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और फिर युवराज के आदेश ने मेरे हाथ बांध दिए थे। इसलिए मैं विवश था महारानी, मैं विवश था। आपको विवश होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप उन सब में बड़े थे। हमारे कुल गुरु हैं आप। धर्म अधर्म को समझते हैं। फिर अधर्म के आधार पर दिए गए उस आदेश का पालन आपने क्यों किया? क्यों किया इतना भयंकर संघार? आचार्य, आपने अश्वत्थामा का साथ देकर और इस संहार यज्ञ के पुरोहित होने का दायित्व निभाकर केवल पाप किया है। आप जैसे धर्मशास्त्र के ज्ञानी से ऐसे अधर्म की आशा कदापि नहीं थी। आचार्य, हम सब तो साधारण मानव हैं। पुत्र मोह, रिश्ते नातों और भावनाओं में बहकर हमसे गलतियां हो सकती हैं, परंतु ऐसे धर्म संकट के समय में आपको अपना विवेक नहीं खोना था। अश्वत्थामा का साथ कदापि नहीं देना चाहिए था। हमारे पुत्र दुर्योधन की हार तो निश्चित हो गई थी, परंतु उस हार को कलंक में नहीं बदलना चाहिए था। आचार्य, आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि आप ही ने युद्ध आरंभ होने से पहले पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था और आप ही ने अधर्म से उनका वध करना चाहा। आपने अपने आशीर्वाद तक की लाज नहीं रखी। आचार्य, आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। बस कीजिए महारानी, बस कीजिए। मुझे अब और अधिक लज्जित न कीजिए महारानी। मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा महारानी। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। पांचाली, मैंने तुम्हारे पुत्रों का प्रतिशोध ले लिया है। 5 पुत्रों का प्रतिशोध ले लिया है मैंने। हाँ द्रौपदी, दुष्ट अश्वत्थामा ने जिस निर्दयता से हमारे पुत्रों का वध किया था, हमने भी उसकी वही दुर्दशा बना दी है। अब वो पापी मृत्यु के लिए यमराज से गिड़गिड़ाएगा, परंतु उसे मृत्यु नहीं आएगी।
कदापि नहीं आएगी। देखो द्रौपदी, देखो, ये दिव्य मणि हमारे प्रतिशोध के जीत की निशानी है। अश्वत्थामा के माथे से हमने ये मणि नोचकर प्रतिशोध का ये अध्याय समाप्त किया है। बाकी सब के सब हमारे प्रतिशोध के प्रकोप से पहले ही नर की आग में झोंके जा चुके हैं। बस करो भीमसेन, बस करो। प्रतिशोध की ये भाषा बंद करो। कल तक मैं स्वयं इस प्रतिशोध के शब्द का ही जाप किया करती थी, परंतु अपने ही पुत्रों को प्रतिशोध की अग्नि में भस्म होते देखकर इस प्रतिशोध के शब्द से घिन आने लगी है, घिन आने लगी है। इस प्रतिशोध के पथ पर चलते चलते मैं थक गई हूँ मैं। प्रतिशोध के पथ पर बिखरी लाशों से टकरा कर मेरी आत्मा घायल हो चुकी है। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। मैं इस प्रतिशोध की यात्रा को विराम देना चाहती हूँ। शांति चाहती हूँ मैं, केवल शांति चाहती हूँ मैं। द्रौपदी, अश्वत्थामा से छीनी हुई ये दिव्य मणि प्रतिशोध पर लगाया हुआ विराम ही तो है। ये दिव्य मणि तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। नहीं भीमसेन, नहीं। एक मां के लिए उसके पुत्र से बढ़कर कोई मणि, कोई हीरा नहीं होता। उसके हीरे मोती तो उसके पुत्र होते हैं, और मेरे तो 5 पुत्र लुट गए हैं। केशव, तुमने मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? तुम जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए तुमने पांडवों को इस शिविर में नहीं सोने दिया। केशव, तुमने मेरी मांग को उजड़ने से बचाया। तुम चाहते तो मेरी गोद को उजड़ने से बचा सकते थे। बोलो केशव, बोलो, तो फिर क्यों तुमने मेरे पुत्रों को भाग्य की वेदी पर बलि चढ़ने दिया? बोलो केशव, बोलो। इसका उत्तर है तुम्हारे पास? है कोई उत्तर इसका तुम्हारे पास? केशव बोलो, तुम बोलो केशव, बोलो केशव, बोलो केशव, बोलो। द्रौपदी, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता था, पर तुम मुझे विवश कर रही हो तो सुनो। तुम सब मेरी वास्तविकता को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं मायापति होने की हैसियत से सब कुछ कर सकता हूं। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी में बदल सकता हूं। दुर्भाग्य को सौभाग्य और सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता हूं। मैंने ही जो विधि का विधान बनाया है वो प्राणियों के कर्मों और कर्मों के फल का विधान है। मनुष्य के कर्म का फल ही विधि कहलाता है, और मैं
और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। अपने चाहने वालों के लिए भी नहीं केशव, मेरे लिए भी नहीं, अपनी अपनी बहन के लिए भी नहीं जिसे तुम इतना चाहते हो। द्रौपदी, यदि विधाता ही पक्षपात करने लगे तो धर्म कहां रह जाएगा, न्याय कहां रह जाएगा? धर्म की बजाय अधर्म का पलड़ा इतना भारी हो जाएगा कि वो धरती को छूने लगेगा। ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि का आधार है धर्म। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो संसार का तो अंत हो जाएगा। और जैसा मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैंने ये मानव अवतार धर्म की रक्षा के लिए लिया है। धर्म जब जब संकट में होगा तब तब मैं आऊंगा। हां, तब तब मैं आऊंगा। तो फिर द्रौपदी, मैं जो धर्म का रक्षक हूं, वो भला धर्म का भक्षक कैसे हो सकता है? परंतु केशव, मैं तो एक मां हूं और ममता का तो धर्म ही अपनी संतान की रक्षा और उद्धार करना है। तो फिर मैं अपने पुत्रों की मृत्यु चुपचाप कैसे सह सकती हूं, कैसे सह सकती हूं? परंतु द्रौपदी, इस महायुद्ध में केवल तुम्हारे ही 5 पुत्रों को मृत्यु नहीं आई, दोनों पक्षों के लाखों योद्धा मारे गए। वो सब किसी न किसी के पुत्र तो थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे। यदि उन सब के चाहने वाले तुम्हारे जैसे विलाप में डूब जाएं और ईश्वर से उनकी मृत्यु का कारण पूछने लगें, तो फिर क्या होगा? याज्ञसेनी, संसार में हर प्राणी अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जन्म लेता है और अपनी निश्चित आयु तक जीता है। उसके बाद तो सभी को मृत्यु की शरण में जाना ही पड़ता है। द्रौपदी, तुम्हारे 5 पुत्रों की भी आयु निश्चित थी। उनका और हमारा साथ केवल इतना ही था। वो तो महान आत्माएं थीं जो अपना निश्चित कार्य पूर्ण करके चली गईं। ऐसी महान आत्माओं की मृत्यु पर यूं शोक करना हमें शोभा नहीं देता। हाँ द्रौपदी, केशव ठीक कह रहे हैं। उठो। हमारे पुत्र महावीर थे, वो वीर गति को प्राप्त करके स्वर्ग चले गए हैं। द्रौपदी, अपने पुत्रों की मृत्यु से हम क्रोधित हो गए थे, परंतु वासुदेव ने जीवन मृत्यु का गूढ़ रहस्य समझाकर हमारे मन से शोक और दुख को निकाल दिया है। पांचाली, याज्ञसेनी, तुम्हें भी अपने मन को धैर्य देना होगा। लो द्रौपदी, ये मणि, इसे अपने पास रखो। अब ये तुम्हारे केशों में सच कर तुम्हारा गौरव बढ़ाएगी। नहीं भीमसेन, नहीं। इस मणि को मेरे केशों में नहीं बल्कि महाराज युधिष्ठिर के मुकुट में सजना चाहिए। मेरा गौरव तो तुम 5 पांडव हो। मुझे किसी मणि की आवश्यकता नहीं है। लीजिए महाराज, इसे अपने मुकुट में धारण कीजिए।